हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो देखिए, जैसे हम सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, ज़रूरी नहीं है ये कोई जेंडर इक्वालिटी के ऊपर रहती है। कभी कभार हमारे दिल की इच्छा होती है कि हमें पहले पता लग जाए हम क्या क्या हमने कंसीव किया है, जिसके कारण जो है हम आने वाले बच्चे को वैसी टाइप की खुशियाँ दे सके, वैसी टाइप की चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सके। और कहीं तो अपनी रूम डेकोरेशन पे भी फोकस करने लग जाते हैं कि ब्लू करवाएं या पिंक करवाएं। तो इस चीज़ों को भी लेके हमें क्यूरियोसिटी रहती है, चाहे वो उसके कपड़ों से लेकर उसके रहने की जगह तक हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर पर बैठे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तो ये आपके अल्ट्रासाउंड में साफ-साफ लिखा होता है। अगर आपने जब-जब अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे, अब तो इंडिया में ये इल्लीगल है, तो ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। बट अगर आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थोड़ी भी पढ़नी आती होगी, तो ये बात आप घर बैठे-बैठे जान सकते हो। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको आज बताती हूँ। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तब हमें डॉक्टर जो है 6 वीक से लेके अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं, जो कि हमारे प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक रहता है। अगर मैं बात करूँ 6 वीक की, तो 6 वीक में तो नहीं, बट नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो आपका होगा 3rd मंथ में, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। वो देखने के तरीके होते हैं 2। 2 कैटेगरी में आप इज़िली देख सकते हो कि आपके बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो पहली कैटेगरी है हमारी एफएचआर, फेटल हार्ट रेट, जो आपके अल्ट्रासाउंड में मेंशन होगा। जब आपका बेबी का हार्ट बन जाता है 6 वीक में, उसके बाद जो उसकी फेटल हार्ट रेट होती है, वो डेवलप होने लग जाती है, हार्ट बीट होने लग जाती है, जिसके कारण ईज़िली देखा जाता है कि जब बच्चा कम एक्टिव हो तो वो बॉय होता है, वहीं अगर बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो तो गर्ल होती है। तो कहा जाता है कि अगर 140 से कम रेशियो अगर आपकी आती है फेटल हार्ट रेट, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव करा है। और वहीं अगर आपकी फेटल हार्ट रेट 140 से ज़्यादा आती है, तो आपने गर्ल कंसीव करी है। ये रेशियो जो होता है वो 140 से कम से लेकर 160 के बीच में लाई करती है। तो ईज़िली आप इस चीज़ से देख सकते हो, जो कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हर बार मेंशन होगी। 3rd मंथ से आप कभी भी अल्ट्रासाउंड कराओ, आपको डॉक्टर ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कि आपकी एफएचआर क्या है। और ये 98% केसेस में रहा भी है। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ कि मेरे घर में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और हर एक फैमिली के मेंबर की मैंने रिपोर्ट्स देखी और लिटरली हमारे केसेस में ये बात रही, मेरे भी केस में रही, क्योंकि मेरी जो एफएचआर रेशियो थी हर बार 156, 152 ऐसे ही आती थी, 168 तक भी आती थी। बट सारे कहते थे नहीं, मैंने बेबी बॉय कंसीव करा है, क्योंकि मेरे चलने के ढंग से उन्हें लगता था। बट ऐसा नहीं था, मुझे बेबी गर्ल हुई है। और मुझे लिटरली उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था जब मैंने एफएचआर रेशियो सुनी कि हो सकता है मेरी बेबी ज़्यादा एक्टिव हो, मेरा बेबी बॉय ज़्यादा एक्टिव हो। बट नहीं, ऐसा नहीं था, मेरी बेबी गर्ल ही थी। और मेरी बेबी गर्ल मुझे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ब्लेस्ड हुआ एक बेबी गर्ल से। तो सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड हमारी प्लेसेंटा की पोजीशन। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल सा लग रहा है कि कैसे प्लेसेंटा लाइक पानी की थैली की पोजीशन से हम पहचान सके कि हमारे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो देखिए, ये बात भी सच है। अगर बेबी बॉय आपका होता है तो आपकी प्लेज़ेंटा पोज़ीशन पोस्टीरियर होती है, पीछे की तरफ होती है। वहीं अगर आपके बेबी गर्ल होगी तो आपकी एंटीरियर होगी, आगे की तरफ। मेरी जो थी एंटीरियर थी, मुझे लगा था एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी। बट कहीं न कहीं मैं दूसरे मिथ्स को लेके ज़्यादा एक्टिव थी, बट ऐसा नहीं था। एंटीरियर पे भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। मतलब अगर आपकी एंटीरियर है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी, वहीं आपकी पोस्टीरियर है तो आपके चांसेस और ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि आपके बेबी बॉय होगा। तो अगर आप ये 2 चीज़ें अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखते हो, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपने कौन-सा जेंडर कंसीव किया है। और लाइक आप कैसे मतलब घर में बैठे बिना डॉक्टर की मदद से एक जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये थी मेरी जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो। वैसे तो आपको बॉय हो या गर्ल हो, अगर आप प्रिपरेशन के बेसिस पे देख रहे हो तो आप एक क्यूरियोसिटी लेकर चल सकते हो। बट अगर आप कहीं से भी इनइक्वालिटी करते हो, तो देखो आज के टाइम पे लड़का हो या लड़की, दोनों एक बराबर है। आपको बस ये दुआ करनी चाहिए कि आपको एक हेल्थी बेबी हो, क्योंकि इनफर्टिलिटी के इस दौर में अगर आपको बेबी कंसीव होकर एक हेल्थी बेबी पैदा होता है, तो आपको अपने आप को एक ब्लेस्ड लाइक कहना चाहिए, आप ब्लेस्ड हो गॉड से, ताकि आपको जो है बच्चा बिल्कुल हेल्थी, आप भी हेल्थी हो, बेबी भी हेल्थी है, सब चीज़ अच्छी है। और बेबी जो है एक अपनी लॉन्ग लाइफ लेके पैदा हुआ है, तो आपको यही दुआ करनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।